बड़ी संख्या में वोट कटे हैं। उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 लोगों के नाम कट गए। दोनों लोगों ने फार्म जमा किए। बीएलओ ने कहा कि आपके फार्म अपलोड कर दिए गए, सही हैं, उसकी रिसीविंग दी, लेकिन जब ड्राफ्ट लिस्ट आई तो दोनों लोगों के नाम नहीं है। कि ये एसआईआर जो है ये आग के समान है और इसी आग से खाना बनता है और उसी आग से घर जलता है। तो हम लोगों ने उस आग से अपना खाना बना लिया और अपने वोटर लिस्ट में अपने नाम सब बढ़वा लिए। जब अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो कई निवेश उत्तर प्रदेश में यहाँ पर हुए। अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से सपा विधायक रविदास मल्होत्रा। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी तब लगातार अखिलेश यादव इसका विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि एसआईआर कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पे करवाया हो रहा है। लेकिन अब जब उसकी ड्राफ्ट सूची आई है तो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। जो शिकारी था वो शिकार में खुद फंस गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि एसआईआर में भारी तरह से घपला होगा। जो एनआरसी में कागज मांगे गए थे वही कागज एसआईआर में मांगे जा रहे थे। तो ये एनआरसी का ही दूसरा नाम एसआईआर था। लेकिन इसमें जो बड़ी संख्या में वोट कटे हैं, उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 लोगों के नाम कट गए और लखनऊ शहर के अंदर 12 लाख से अधिक वोट लखनऊ में कट गए हैं। हमारी चुनौती है देश के रक्षा मंत्री को कि हम विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे और वो चुनाव लखनऊ में दोबारा कराएं एमपी का, और उनको हम 4 लाख वोट से चुनाव हराने का काम करेंगे। ये जो फर्जी वोट कटे हैं ये सब फर्जी वोट हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वोट थे। 90% वोट फर्जी हैं जो भाजपा के थे और 10% हमारे वोट कटे हैं। हम उनको फार्म 6 में भरवा करके वो नाम फिर जुड़वाएंगे। जैसे मेरा सगा छोटा भाई राजीव दास मल्होत्रा और मेरा भतीजा आयुष मल्होत्रा, दोनों लोगों को फार्म मिले, दोनों लोगों ने फार्म जमा किए। बीएलओ ने कहा कि आपके फार्म अपलोड कर दिए गए, सही हैं, उसकी रिसीविंग दी, लेकिन जब ड्राफ्ट लिस्ट आई तो दोनों लोगों के नाम नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं, नाम लेकर कह रहा हूँ, देवाशीष, उनके पिताजी का नाम है संतोष कुमार। उनकी मृत्यु हो गई है लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम है। उनकी मृत्यु के बाद वो साक्षात प्रकट हो गए और उन्होंने साइन कर दिया, तब उनका नाम लिस्ट में आ गया। एसआईआर की ड्राफ्ट सूची में देखा जा रहा है कि जहां से समाजवादी पार्टी जिन सीटों से जीती है वहां पे 18 से 20% ही वोट कटे हैं, लेकिन वही जब जहां बीजेपी जिन सीटों से जीती है वहां पे 20 से 30% वोट कटे हैं। तो क्या लग रहा है कि किसका नुकसान होने वाला है 2027 में? नुकसान तो मुख्य रूप से भाजपा का होने वाला है। हमारे जो असली वोट थे वो सब बन गए हैं। थोड़े बहुत जो उन्होंने कार्ड जानबूझ काट दिए हैं वो फार्म 6 हम लोग भरवा करके वो नाम बढ़वा लेंगे, लेकिन जो डुप्लीकेट और फर्जी नाम थे जो भाजपा ने बढ़ा रखे थे वो सब नाम भी कट गए हैं। तो जो एसआईआर लागू करने का उनका उद्देश्य था उसमें, जैसे हमने पहले कई बार कहा था कि ये एसआईआर जो है ये आग के समान है और इसी आग से खाना बनता है और उसी आग से घर जलता है। तो हम लोगों ने उस आग से अपना खाना बना लिया और अपने वोटर लिस्ट में अपने नाम सब बढ़वा लिए। जो नाम छूट गए हैं उसे बढ़वा लेंगे, लेकिन फर्जी नाम सब कट गए, जो डुप्लीकेट नाम थे वो सब कट गए। योगी आदित्यनाथ ने अपने एक बयान में कहा है कि 2017 से पहले जो भी यहाँ पे निवेश होते थे वो पलायन कर जाते थे जितने निवेशक थे, लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश है वो संभावनाओं का नहीं समीक्षा का प्रदेश बन चुका है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ बहुत बोलते हैं। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि वोटर लिस्ट से 4 करोड़ लोगों के नाम कट गए और बाद में ड्राफ्ट लिस्ट आई तो नाम कटे 2,89,00,000 लोगों के। तो उन्होंने झूठ क्यों बोला कि 4 करोड़ नाम कट गए? और अगर सच बात थी तो फिर इतना 1 करोड़ 11 लाख का अंतर कैसे आ गया? दूसरी बात यह है कि जब अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो कई निवेश उत्तर प्रदेश में यहाँ पर हुए। अब ना निवेश हो रहा है, ना रोजगार मिल रहा है, ना उत्पादन हो रहा है। सारा काम केवल कागजों पर है, जमीन पर कुछ नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता को गुमराह करने के लिए मुख्य मुद्दों से
जनता का ध्यान बांटने के लिए झूठ बोलने का काम करते हैं। कभी मुख्यमंत्री उनसे पूछिए कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, विकास पर क्यों नहीं बात करते। मेरठ में एक दलित बेटी का अपहरण हुआ और अपहरण करके उससे बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। कानपुर में परसों एक नाबालिग बेटी का अपहरण हुआ, उससे बलात्कार हुआ और बलात्कार करने वाला दरोगा है। जब पुलिस हमारी बहन बेटी का बलात्कार कर रही है तो मुख्यमंत्री के मुख में क्या दही जम गया है? तब क्यों नहीं बोलते हैं कि बलात्कारियों के घर पर चलेगा बुलडोजर। अब वो क्या लोग कह रहे हैं कि जो दरोगा ने कानपुर में बलात्कार किया उसको आज तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। तो हमने कहा चलो बुलडोजर, तो कह रहे हैं कि बुलडोजर का ड्राइवर कब सिरप पी करके नशे में है। तो अब जो है सब ड्राइवर बुलडोजर के कोल्ड ड्रिंक कप सिरप है उसको पी करके नशे में चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए कह रही थी, लेकिन अब तो बीजेपी ने भी पीडीए समाज के अपने यूपी अध्यक्ष बना दिए। क्या लग रहा है कि कितना प्रभाव पड़ेगा समाजवादी के पीडीए पे? देखिए, पीडीए समाज के सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं अखिलेश यादव के बढ़ते जन आधार से बौखला गए हैं। अब बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक प्रदेश का विधायक और मंत्री और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश का अध्यक्ष 7 बार का एमपी और राज्य का केंद्र का मंत्री। तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत अधिक आंतरिक कलह है। भारतीय जनता पार्टी की महिला आयोग की अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ आरोप लगा रही हैं, जाकर के मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ कर रही हैं, हिंसा कर रही हैं, उपद्रव कर रही हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री शांत बैठे हुए हैं। तो बताएं मुख्यमंत्री कि मेडिकल कॉलेज में जहां मरीज भर्ती होते हैं वहाँ पथराव कर रही हैं, आकर बीजेपी के लोग वहाँ हिंसा कर रहे हैं, वहाँ पर उपद्रव करने का काम कर रहे हैं। अगर कोई कार्रवाई करनी है जाके शिकायत करती मुख्यमंत्री से। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री अपने पार्टी के नेताओं की बात नहीं सुन रहे हैं, तभी तो जाकर के वो सीधे उपद्रव कर रही हैं। अगर उन्हें कोई शिकायत थी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री महिला आयोग की उपाध्यक्ष है, उनका कहना है कि क्या मुझे वीसी से मिलना होगा तो परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसका ये बताएं, जवाब दें मुख्यमंत्री जवाब दें कि महिला आयोग की उपाध्यक्ष मिलने गई वीसी से तो वीसी क्यों नहीं मिले। इसका कौन जवाबदेही है? इसके जवाबदेही स्वास्थ्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, हम थोड़ी जवाबदेही हैं उसके। अगर किसी को टाइम लेकर गए हैं तो वीसी को उनसे मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिले वीसी उनसे। अपर्णा यादव का कहना है कि जिस तरीके से केजीएमयू में महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है वो लगातार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को ध्वस्त किया जा रहा है। अगर मेडिकल कॉलेज में उत्पीड़न हो रहा है तो मुख्यमंत्री कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर किसी महिला के साथ उत्पीड़न हुआ, उसका कोई भी दमन हुआ, अत्याचार हुआ, तो अब तक स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उन जो बलात्कारी हैं, जो हमारी बहन बेटी को छेड़ने का काम कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। तभी तो प्रदेश भर में बलात्कार हो रहा है, तभी तो परसों कानपुर में दरोगा ने बलात्कार किया, तभी तो आज मेरठ में जो है वो दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ। तो इन सब बलात्कार के पीछे कहीं ना कहीं भाजपा के नेता और भाजपा की सरकार दोषी और जिम्मेदार है। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मरोता, जिनका कहना है कि जिस तरीके से कल केजीएमयू में हुआ वो कहीं ना कहीं भाजपा का फेलियर दिखाता है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं प्रियंका, फर्क इंडिया।